फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है? तो आंसर है इसका बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। मैं बुध ग्रह से रिलेटेड आपको वो सभी क्वेश्चन बता दूं जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह है। सेकेंड क्वेश्चन इससे रिलेटेड पुटअप किया जाता है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो छोटा ग्रह की अगर हम बात करें, छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। ये इससे रिलेटेड, बुध ग्रह से रिलेटेड 2 क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पुटअप किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है, शुक्र यानी वीनस ग्रह के वातावरण में किस गैस के कारण वो सबसे गर्म ग्रह है? तो CO2 के कारण वो सबसे गर्म ग्रह है। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है यहाँ पर, जिसकी वजह से शुक्र ग्रह है वो सबसे गर्म ग्रह है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट वो होता है जो सूर्य से आने वाली किरणों को तो पृथ्वी तक पहुंचने देता है, लेकिन पृथ्वी से निकलने वाली जो विकिरण होती है उनको एनवायरमेंट यानी वातावरण में प्रवेश नहीं करने देता, जिसकी वजह से वो वहां पर क्या हो जाती है? गर्मी ज्यादा होती है। इसीलिए शुक्र जो है वो कैसा ग्रह है? सबसे गर्म ग्रह है। थर्ड क्वेश्चन है, सौर मंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह या सैटेलाइट नहीं है? तो 2 ऐसे उपग्रह हैं, बुध और शुक्र, जिनके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? उपयुक्त दोनों। शुक्र और बुध ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व यानी डेंसिटी सबसे ज्यादा है? सौरमंडल के किस ग्रह का डेंसिटी घनत्व सबसे ज्यादा है? पृथ्वी। पृथ्वी का घनत्व जो है सबसे ज्यादा है, जिस पर हम रह रहे हैं पृथ्वी, इसका घनत्व सबसे ज्यादा है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये क्वेश्चन बहुत बार पुटअप किया जाता है। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वाटर अवेलेबल है। एकमात्र ऐसा ग्रह पृथ्वी ही है जिस पर क्या है? लाइफ पॉसिबल है, जीवन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैस पाई जाती है। हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन को हम H से सिंबलाइज करते हैं और हीलियम का जो सिंबल होता है वो He होता है। उपयुक्त, तो इसका आंसर क्या आएगा? उपयुक्त दोनों। सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? उपयुक्त दोनों, हाइड्रोजन और हीलियम। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, सपोज कीजिए ये सन है और ये सन है। सन के अंदर जो ये एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, ये किसके कारण से होती है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि इसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो किस कारण होती है? वो नाभिकीय संलयन की वजह से होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पुटअप किया जाता है कि सूर्य के अंदर जो ऊर्जा होती है वो किसकी वजह से होती है? नाभिकीय संलयन की वजह से होती है। अब सूर्य की जो ये आउटर लेयर होती है, जिसको मैं अभी रेड कर रही हूँ, ये आउटर लेयर जो होती है, इसको क्या कहा जाता है? इसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के आउटर लेयर को प्रकाश मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो 8.16 मिनट या लगभग 8 मिनट आप कह सकते हैं। क्वेश्चन में एग्जाम में आता है तो 8 मिनट, लगभग 8 मिनट दिया हुआ होगा, तो आपको 8 मिनट पर क्लिक करना है। अब क्वेश्चन ये पुटअप कर लिया जाता है कि सूर्य के प्रकाश कितनी गति से पृथ्वी पर पहुंचता है? तो 3 लाख पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से ये जो है पृथ्वी पर पहुंचता है। और कितने मिनट में पहुंचता है? 8 मिनट 16 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है?
आकार पर, तापमान पर, सूर्य पर या उपयुक्त सभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया भी हुआ है ये क्वेश्चन। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपकी नॉलेज इंप्रूव हो रही है थोड़ी बहुत भी, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली ऐसी वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को कहते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण को सोलर इक्लिप्स भी कहा जाता है। मैं आपको इसको एक डायग्राम से समझा देती हूँ। सपोज कीजिए ये सन है और ये अर्थ, और उसके बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है, ये क्या है? सन, ये है अर्थ, और बीच में क्या आ गया? मून। चंद्रमा आ जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसको क्या, उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को कहते हैं चंद्र ग्रहण। ये क्या है? सन, और ये क्या है? मून, और ये क्या है? अर्थ। बीच में क्या आ गई? अर्थ। ये क्या है? सन, ये मून, और अब बीच में क्या आ गई है? अर्थ। तो इस सिचुएशन में जब आता है तो उसका भी क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं, ऊपर जो दिए हुए हैं एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है खगोलीय पिंड का जब अध्ययन किया जाता है, इसको कहा जाता है खगोलीय पिंड के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। सेलेनोलॉजी कहा जाता है चंद्रमा के अध्ययन को, और सिस्मोलॉजी कहा जाता है भूकंप के अध्ययन को। और कॉस्मोलॉजी तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पुटअप किया जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपिस मॉस या निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपिस मॉन्स या निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका आंसर आएगा मंगल ग्रह पर है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पुटअप किया जाता है कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलंपिस मॉस ज्वालामुखी है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ये भी मंगल ग्रह पर ही है। मंगल ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन जो पुटअप किए जाते हैं मैं उसके बारे में बता दूं आपको। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस ये किसके उपग्रह हैं? ये दोनों उपग्रह हैं किसके? मंगल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस ग्रह के पास अब सबसे ज्यादा उपग्रह हैं? उपग्रह हो गए हैं सौरमंडल के किस ग्रह के पास अब सबसे ज्यादा उपग्रह हो गए हैं? जिसका आंसर आएगा शनि ग्रह। शनि ग्रह के पास 82 उपग्रह हैं। अब एक चीज मैंने इसमें लिखी है, अब इसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह हो गए, यानी पहले इसके पास इतने उपग्रह नहीं थे। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास थे? बृहस्पति के पास थे। कितने उपग्रह थे? 67 उपग्रह थे। लेकिन अब जो है शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह हो गए हैं 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? ये मैंने लास्ट वीडियो में जब आपको डिटेल में समझाया था तब भी बताया था कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति
कक्षाओं में पाया जाता है। अब क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तब बताया था। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, उनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। तो सौर मंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। सपोज कीजिए ये सन है और सन के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो ग्रह होते हैं, और ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादन किया था? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादन किया था? तो इसका आंसर आएगा केपलर। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादन किया था? केपलर ने किया था। इसने 3 नियम दिए थे। गति के कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि ग्रह जो है किस तरीके से गति करते हैं। तो मैंने ये आपको बताया था, दीर्घवृत्ताकार। किस तरीके से गति करते हैं? दीर्घवृत्ताकार गति करते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ब्लैक होल के बारे में बताया था? ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह की उपग्रह का नाम है? टाइटन है शनि। शनि का ग्रह का नाम है टाइटन। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ शनि, तो आपको करना है इसमें से कोई नहीं। टाइटन किसका ग्रह है? शनि का। शुक्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, मैं आपको इसके बारे में बता दूं। शुक्र के बारे में क्वेश्चन आता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, ये हमने बात कर लिया, शुक्र है सबसे गर्म ग्रह। दूसरा इसके से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि पृथ्वी की बहन के कौन से ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की बहन या भगिनी किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आता है, सांझ का तारा अथवा भोर का तारा किसको कहा जाता है? सांझ का तारा या भोर का तारा। तो कौन सा आएगा? शुक्र ग्रह आएगा। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा पैदा होती है? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, सौर ऊर्जा नाभिकीय संलयन, जिसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं, उसके द्वारा पैदा होती है। पृथ्वी की परिधि कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो 40,000 किलोमीटर और 40,075 किलोमीटर। तो इसमें कई बार एग्जाम के अंदर 40,000 किलोमीटर दिया हुआ होता है, कई बार 40,075 किलोमीटर दिया होता है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन ठीक है। आपको पता होना चाहिए परिधि क्या होती है। सपोज कीजिए ये अर्थ है और अर्थ की जो ये बाहर वाली बाउंड्री है, इसको यहां से अगर हम मापना शुरू करते हैं और यहां तक लास्ट तक जो भी इसके माप आता है उसको हम परिधि कहते हैं। तो इसकी परिधि कितनी है? कई बार एग्जाम के अंदर 40,000 किलोमीटर दी होती है या 40,075 किलोमीटर, तो ये दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह यानी इनर प्लेनेट है? नहीं है। अब इनर प्लेनेट के बारे में मैंने आपको डिटेल में कल भी बताया था वीडियो में। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए। निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह? आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं? जो सन है, सन के नज़दीक जो ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, मार्स, ये 4 आंतरिक ग्रह हैं। इनमें से कौन सा नहीं है? तो शनि नहीं है। शनि कौन सा ग्रह है? बाह्य ग्रह है। कौन सा? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह हैं जो आंतरिक ग्रह हैं।
और इसके बाद जो 4 ग्रह आएंगे वो बाह्य ग्रह आएंगे, जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।